भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुतगणेभ्यः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत 10वें स्कंध में रास पंचाध्यायी का प्रकरण प्रसंग चल रहा है। पहला ही श्लोक है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के उन अनंत अनंत रात्रियों को सामने देख करके, जिनमें विविध प्रकार के पुष्प खिले हुए थे, सभी ऋतुओं में खिलने वाले पुष्प शरद काल में ही सब खिल गए थे। वे रात्रियां ब्राह्मी रात्रियां थीं, इस तरह की रात्रि नहीं थी। उनको देख करके उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने के लिए मन किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे गार्गी, जो कुछ भी संसार में प्रिय होता है अपने लिए होता है। दूसरे के लिए मनुष्य दूसरे से प्रेम नहीं करता। गिलास जल आप पीते हैं, गिलास के लिए आपको प्रेम नहीं, अपने लिए प्रेम, इसलिए गिलास से जल पी रहे। अपने लिए जो प्रेम है वही आप वस्त्र धारण करते हैं। संसार में सभी प्रिय वस्तुओं से भी अधिक पत्नी आती है। तो नवा अरे पत्युः कामाय प्रिया प्रिया भवन्ति परंतु आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। पत्नी के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए उससे प्रेम करता है। परंतु यहाँ पर अंतर है। ब्रजांगनाएं आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम प्रियम भवति,
ये नहीं है। यहाँ पर ब्रजांगनाओं का भाव है तत् सुख सुखित्व। तत् माने भगवान, भगवान को सुख मिलता है इसलिए वो सुखित्व है। अपने सुख की उनको कोई इच्छा नहीं। परंतु गोपांगनाओं का जो प्रेम है उन लोक में जितने भी प्रेम हैं उनसे अतीत आगे बढ़कर है। वेद में जितने भी प्रिय बतलाए गए हैं तत्व उनमें भी सबसे आगे। अतः उन्हें अपने लिए भगवान में प्रेम नहीं था, बल्कि वे तो भगवान के लिए प्राण धारण करती थी। वो प्राण धारण कर रही हैं भगवान के लिए। उनका तो यही लक्ष्य था कि हे मनमोहन, ये प्राण और देह आपके काम आते हैं, इसी से हम इन्हें धारण करती हैं, नहीं तो हमें इनकी क्या आवश्यकता। भगवान का वियोग होने पर भी उन्होंने इसीलिए अपने शरीर आदि को रख छोड़ा था कि वे भगवत सेवा के साधन थे। उनका कहना था कि श्री कृष्ण से वियुक्त होकर भी जो हम जीवित हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे प्राण हमारे अधीन नहीं। विधाता ने शरीर तो हमें दिया है, किंतु प्राण श्री कृष्ण के अधीन कर दिए। उनका कथन था भवदायुषाम नः, अर्थात आप ही हमारी आयु हैं। भवत आयुषाम नः, नः अस्मान अस्माकम, हमारी आयु, भवत आप ही हमारी आयु है। उनका जीवन भगवान के सुख के लिए ही था। उन्हें सुख पहुंचाने में उनको भी सुख मिलता ही था। जो पुरुष भगवान को सुगंधित माला और पुष्प समर्पण करता है उसे भी सान्निध्यवश उनका सुवास मिलता ही है। किंतु यह सुखानुभव आनुषंगिक है, यानी प्रसंग बसात है, उसमें अपना सुख अभिमत नहीं है। इस प्रकार जैसे गोपांगनाएं भगवान के ही सुख में सुख मानने वाली हैं, वैसे ही भगवान भी उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए सारी लीलाएं करते हैं। यह तो उनका पारस्परिक भाव है, किंतु इसका पर्यवसान कहाँ होता है, इस संबंध में कह सकते हैं कि वो लोक कल्याण के लिए ही होता है। परंतु यदि वे दोनों ही निरपेक्ष हैं, दोनों को ही आप्त काम पूर्ण काम होने के कारण सुख की अपेक्षा नहीं है, तो फिर यह लीला किसे सुख पहुंचाने के लिए है। सिद्धांत भी यही है कि भगवान श्री कृष्ण और गोपांगनाओं के रूप में एक ही परमानंद सुधा सिंधु प्रस्फुटित हुआ। परमानंद जो सुधा अमृत का समुद्र है वो प्रस्फुटित हुआ। दोनों ही आप्त काम हैं, इससे लीला का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। लीला हुई ही थी। यहाँ ये भी प्रश्न हो सकता है कि ये विभाग ही क्यों हुआ। वस्तुतः यदि विचार किया जाए तो इसका प्रयोजन कुछ भी नहीं है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये विभाग केवल आत्म सुख के ही लिए है, किंतु ये विभाग चाहे लोक कल्याण के लिए हो, चाहे एकाकी न रेमे, अकेला रमण नहीं होता है। इसलिए एको हम बहुश्याम, श्रुति कह रही वेद कि वो परमात्मा एक होता हुआ अनेक हो जाता है। उसने तद इच्छति, इसने इच्छा किया मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। जब अनेक होने की इच्छा किए तो उसी समय पर सत्य गुण रजोगुण तमोगुण पैदा हो गया। और अस्य महतो भूतस्य सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद इतिहासा पुराणम। और उस परमात्मा ने जब श्वास लिया तो निश्वसित मत्स्य वेदाः, तो श्वासों से वेद प्रकट हो गए। स्मितम अस्य सृष्टि ही, थोड़ी मुस्कुराहट हुई, इतने में सारा जगत बन गया। भूधर सागर पर्वत जो दिखलाई दे रहा है, ये सारा संसार थोड़ी उनकी मुस्कुराहट से ही बन जाता है। और निश्वसित मत्स्य वेदाः स्मितम मत्स्य सृष्टि ही सुप्तम तस्य चो महाप्रलया। और थोड़ा आंख बंद के सोने का मन किया, इतने में प्रलय हो गया।
इस प्रकार के संकल्प पूर्वक हो, तथापि जब तक लीला लीला नायक और दर्शकों को लीला में आसक्ति न हो तब तक तो लीला व्यर्थ ही है। त्रिविध विभाग एक में ही हुआ, तथापि यदि वो स्वस्वरूप में ही परितृप्त है तो लीला का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यहाँ स्वरूप भूत परमानंद का आवरण अपेक्षित है, किंतु उसका आवरण करने में कौन समर्थ है? माया आवरण कर सकती है और कोई नहीं। इस सब के ऊपर माया ही अपना पर्दा डाल सकती है, परंतु भगवान का आवरण करने में वो भी समर्थ नहीं है। भगवान के ऊपर माया का आवरण नहीं पड़ता। अतः भगवान के आश्रित रहने वाली उनकी परमांतरंगा मोहिनी शक्ति, जो कि अनिर्वचनीयता में समस्त शक्तियों के समान ही होने पर भी शुद्धता में उनसे उत्कृष्ट है, भगवान के शुद्ध स्वरूप का आच्छादन करती है और उसी से स्वरूप भूत परमानंद का आवरण हो जाने पर यह लीला और लीला पात्रों की कल्पना हो जाती है। माया ने थोड़ा पर्दा डाला नहीं, बस लीला शुरू हो गई। इसलिए योग मायाम उपाश्रित्य हो, योग माया का आश्रय लेकर के रमण करने का मन किया, रस करने का मन किया। उसी प्रकार भगवान का यह व्यामोहन भी स्वेच्छा से होता है। यदि इस प्रकार अपने स्वरूप भूत परमानंद का आवरण न होता तो अपने से भिन्न रमण सामग्री की अपेक्षा क्यों होती? अतः पहले आवरण हुआ, उससे अतृप्ति हुई। पहले आवरण हुआ माया का, लेकिन उससे तृप्ति नहीं हुई, तो फिर लीला शुरू हो गई। इसी से उनकी चेष्टाएं एक दूसरे की परितृप्ति करने वाली हुई। इसमें अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं है, रमण की भी व्यवस्था ठीक हो जाती है। अपि शब्द का तात्पर्य भी बन जाता है। अपि का यही अर्थ है, भगवान अपि, भगवान होते हुए उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अभिज्ञांचो सा वाच्यो भगवान इति। जो उत्पत्ति को जानता है, विनाश को जानता है, कहाँ से कौन प्राणी जीव यह आ रहा है और कहाँ मर करके जा रहा है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इन 6 चीजों को जो जानता है उसे भगवान कहते हैं। ताह वीक्षो भगवान अपिरंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने रमण करने की इच्छा की। किस लिए किया? ताह वीक्षो, ताह का मतलब है कि उन रात्रियों को देखा कि वो खड़ी हो गई कि हम आ गई हैं। ब्रह्मा ने प्रकट किया था हमको, तब से हम बैठी हुई हैं कि हमारे में भगवान कब रमण करेंगे। अज्ञानी जन रूपा जो प्रजा है, ये प्रजा जो है सब अज्ञानी जन रूपा है। उसे देखकर उसका कल्याण करने के लिए वो प्रजा कैसी है? रात्रि ही रात्रि के समान अज्ञान रूपी तम से व्याप्त है। ये सब प्रजाएं अनादि हैं। ये जितनी प्रजाएं हैं ये अनादि हैं, इनके आदि का पता नहीं है। अतः भगवान का रमण उनके कल्याण के ही लिए है। इसके सिवा वो प्रजा शरदोत फुल्ल मल्लिका भी है। वो प्रजा कैसी है? शरदोत फुल्ल मल्लिका, जैसे शरद काल में उत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका जो है मालती, उसके फूल सब खिले हुए थे, ऐसी रात्रि। तो उस रात्रि को यहाँ पर बतला रहे हैं उत्फुल्ल मल्लिका, यानी शरदायाम जाड्यमय्याम व्यवहार भूमो उत्फुल्ल मल्लिका शिव सुख बुद्धया। ये अर्थ है। सुख दुख मोहात्मिका जो जाड्यमयी व्यवहार भूमि है, जिस व्यवहार भूमि में हम सुख मानते हैं, दुख मानते हैं, जो कि उत्फुल्ल मल्लिका के समान आपात रमणीय है, यही पुष्प है खिला हुआ। सुख दुख और मोह, ये 3 प्रकार की जाड्यमयी जड़ व्यवहार भूमि, इसमें मल्लिका के समान, मल्लिका के मालती पुष्प के समान सुख बुद्धि करने वाली, तात्पर्य ये है कि दुखमयी व्यवहार भूमि में सुख बुद्धि करने वाली प्रजा को, जो सारा संसार ये दुखमय है, इसमें दुख को छोड़कर सुख है ही नहीं, कल्पना ही नहीं, लेकिन दुखैव सुख मानिना, ये उसी दुख को सुख मानता है।
तो दुखमयी व्यवहार भूमि में सुख वृद्धि सुख बुद्धि करने वाली प्रजा को स्नेहार्द दृष्टि से स्नेह से आर्द्र दृष्टि से देख करके रमण की इच्छा की, क्योंकि अज्ञानी जन प्रजा को सुख दुख मोहातीत पर ब्रह्म में ये स्थिति होना अशक्य है। अज्ञानी प्रजा की सुख दुख और मोह इससे रहित होकर के पर ब्रह्म में स्थित होना अशक्य है। अतः जो प्राकृत लीलाएं उनकी अभिरुचि के अनुकूल हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान ने उन्हीं के समान रमण करने की इच्छा की। इसीलिए अयोग मायाम उपाश्रिता, वहाँ है योग माया और अर्थ निकलता है अयोग माया। अयोगेषु चित्त निरोधादि निश्रेयस साधन शून्येषु या माया कृपा ताम उपाश्रित्य, यानी चित्त वृत्ति निरोध। योग किसको कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोधा योगा, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रोकना निरोध करना, यही योग है। तो चित्त वृत्ति निरोधादि निश्रेयस के साधनों से शून्य जो प्रजा, उस पर जो कृपा वही माया है। माया का अर्थ है या माने है मा माने नहीं, या प्रापणे स्मृते धातोर मा निषेधे च मध्ययम, या माने है मा माने नहीं, जो है नहीं उसी का नाम माया है कहे तो है नहीं, और ना ही कहे तो है, और है ना ही के बीच में जो कुछ है सब। जो प्राणी अत्यंत निकृष्ट कोटि के हैं उनके ऊपर जो कृपा उसका आश्रय लेकर के रमण करने का विचार किया। भगवान पतित पावन हैं, इसी से भावुक भक्त अपने को सर्व साधन शून्य देख कर भी भगवत कृपा के भरोसे निश्चिंत रहते हैं। हो पतित तुम पतित पावन, दो ये बानक बने, गोस्वामी जी ने लिखा है मैंने पत्रिका में। हो पतित तुम पतित पावन, दो ये बानिक बने, हम हरि पतित पावन सुने। भगवान की लीला मानो अत्यंत अयोग्य पुरुषों के ऊपर कृपा करने के लिए ही होती। भगवान के जो वात्सल्य माधुर्य और औदार्य आदि गुण हैं, उनकी सफलता तो बिना पतितों के हो ही नहीं सकती। वस्तुतः उदारता और दीन वत्सलता ये सब तो इन्हीं अंशों को लेकर होते हैं कि स्वयं परमोत्कृष्ट होकर भी अत्यंत निम्न कोटि के पुरुषों के साथ मिलकर उनके साथ पूर्ण आत्मीयता का बर्ताव करें। किंतु निर्विशेष परब्रह्म या गोलोकवासी भगवान के साथ ऐसे पतितों का सहवास कैसे हो सकता है? यहाँ उन निकृष्टाति निकृष्ट पुरुषों के आत्मीय होकर भगवान कैसे विहार कर सकते थे? तो अयोगेषु स्वस्मिन् नायुज्यमानेषु या माया कृपा ताम उपाश्रिता। अब दूसरा अर्थ, जिनकी मनोवृत्ति स्वप्न में भी भगवान की ओर नहीं जाती, ऐसे अपने अयुक्त पुरुषों के प्रति जो माया कृपा उसका आश्रय लेकर के भगवान ने रमण करने की इच्छा किया। क्या बात क्या अर्थ निकला दिया। अयोगेषु स्वस्मिन् नयुज्यमानेषु या माया कृपा ताम उपाश्रिता। अयुक्त पुरुषों के प्रति जो माया कृपा उसका आश्रय लेकर भगवान ने रमण करने की इच्छा की, क्योंकि यह लीला अत्यंत साधन शून्यों को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन साधन शून्य है, उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। अतः भगवान ने बहिर्मुख पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही यह लीला की थी। संसार के प्राणी जो बहिर्मुख हैं, भगवतोन्मुखी नहीं है उनकी प्रवृत्तियां, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही भगवान ने यह लीला की। निर्विशेष भगवान में तो प्राकृत पुरुषों की वृत्ति पहुंचनी अत्यंत कठिन है। जो निर्विशेष है, विशेषता कुछ है ही नहीं, सबसे रहित हो चुका है, जो आकार भी नहीं है, प्रकार भी नहीं है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है। न चैकम तदन्यत् द्वितीयः कुतो स्यात्, न वा केवलत्वं न चा केवलत्वं, न शून्यं न चा शून्यमद्वैतकत्वात्, कथम सर्व वेदांत सिद्धिं ब्रवीमि। शंकराचार्य जी कह रहे हैं अपने साधन पंचक में।
तो कहते हैं कि एक तो वो है नहीं, दो कैसे हो सकते हैं? न चैकम, उससे अन्य एक भी नहीं है, तो दो कैसे हो सकते हैं? न बा केवलत्वम, केवल वही है ये भी नहीं कह सकते, कोई अकेवल भी हो सकता है। न बा केवलत्वम न चा केवलत्वम, तो फिर वो शून्य है क्या? शून्य यदि कहेंगे तो अशून्य भी कोई हो सकता है। न शून्यम न चा शून्य, तो है क्या फिर आपके मत में? कहन अद्वैतकत्वात्, वो अद्वैत है। कथम सर्व वेदांत सिद्धिम ब्रवीमि, मैं वेद वेदांतों की सिद्धि को कैसे वर्णन करूं? अर्थात अबांग मनस गोचरम, क्या है? कहते मन और वाणी का अविषय है, वो मन का विषय ही नहीं है और वाणी का विषय नहीं है। तो जब जहाँ तक वाणी बोल रही है वो सब का सब द्वैत ही प्रपंच है, संसार है। जानी यतो वाचो निवर्तन्ते, वेद कहता है, उपनिषद, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, जहाँ जाए यह जीवन आवत भवसागर की धारा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन मुख शब्द उचारा, और बिन नैनन जा मोती पो है, सो है देश हमारा। क्या लिखा है? साधो सो है देश हमारा। तो इस प्रकार से वो तत्व वाणी का और मन का विषय नहीं है। तो जब मन का विषय नहीं, वाणी का नहीं है, तो वाणी जितना वर्णन करेगी वो सब द्वैत होगा, संसार होगा, नाशवान पदार्थ होगा। बड़ी अद्भुत एक बात है कि वाणी से निकलने वाले जितने शब्द हैं वो वर्ण मात्रा हमारी 50 की संख्या में है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकार सकार अ कु हा और विसर्ग ये कंठ से पैदा होते हैं। आ शब्द मुख से नहीं होता, ये टाइपराइटर है आपका, बदन दबाया नहीं और वहाँ से उठ करके वो यहाँ लग गया है, वो कंठ में और निकल पड़ा मुंह से। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ईचु यसानाम तालु, ई और चू और या और सा ये तालु से उत्पन्न होते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और टा और मूर्धनी सकार ये मूर्धा ऊपर से आता है, सा खा ऊपर से आएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, लृतु लसानाम दंताः, लकार तकार ये दांत से पैदा होती, दांत के बिना लगाए ला नहीं बोल पाओगे। लिदुलसानाम दंताः, बकार से दंतोष्ठम, बा शब्द दांत और ओठ से मिलाने पर निकलता है। दांत अलग कर दो, ओठ अलग कर दो तो दांतों से बा नहीं कह पाओगे। बकार से दंतोष्ठम, ए दैतो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, ये सब व्याकरण के भीतर एक एक शब्दों का स्थान प्रयत्न माना गया। इन स्थानों में ये अक्षर सब निवास करते हैं। तो कहते हैं इसीलिए भगवान ने यह लीला, यह लोक मनोभिरामा लीला की थी। लोक के मन को अभिराम आनंद देने वाली यह लीला भगवान ने इसीलिए किया जिससे विषयी और पशु प्राय जीवों का भी चित्त भगवान की ओर लग जाए। इसीलिए वो नाच रहे गा रहे हैं और जितने जो उसके अवयव हैं वो सब इसीलिए हैं कि किसी प्रकार पशु प्राय जो जीव हो रहे हैं उनका चित्त भगवान की ओर लगे। और भगवान का यह खेल कैसा मनमोहक था। स्पंदनम गतिमतम पुलकम तरुणाम, वाह क्या बढ़िया बात है। जो गतिमान थे उनमें निस्पंदता आ जाती थी, जो दौड़ रहे हैं खड़े हो गए, बोल ही नहीं सकते। पुलकम तरुणाम, और वृक्ष जो सिकुड़े हुए थे वो खिल उठे। कुमुद कुमुदनी कमल कमलनिया एक ही रात्रि में सबकी सब खिल गई। स्पंदनम गतिमतम पुलकम तरुणाम, इस प्रकार उनमें निस्पंदता आ जाती थी। वृक्षों की रोमावली खड़ी हो जाती थी, वृक्षों के रोए खड़े हो गए। चेतन पदार्थों में जड़ता आ गई।
जो चैतन्य थे वो सब सुप्त जड़ हो गए और जड़ों में चेतन की क्रिया होने लग गई। घास अत्यंत दुर्बा नरवांकुर हो गई, प्रत्येक लता और बल्ली कोमल हो गई, वायु मंद मंद बहने लग गई, सुगंधी को लाल